क्या केकेआर की आर्मी है तैयार जो हरा देगी मुंबई को इस बार? पिछले 13 सालों में पहला ही मुकाबला हारा है लगातार। तो ऐसे में क्या मुंबई जीतेगी पहला मुकाबला इस बार, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स करेंगे पलटवार? बड़े मुकाबले में किसे मिलेगी जीत और किसकी होगी हार, आज की वीडियो में करने वाले हैं इसी पर बात। तो लेट्स चेक आउट इन दिस वीडियो मेरे यार। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। एक बार फिर दो बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने। एक तरफ है 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस, तो दूसरी ओर है 3 बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स। मुकाबला इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हेड टू हेड राइवलरी से लेकर मैच प्रेडिक्शन तक बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो ऐसे में वीडियो पसंद आए तो कर लीजिए लाइक, और इसी तरह का कंटेंट देखना हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसे में दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी जहां पे पिक्चर, और इस पिक्चर में जो आंकड़े हैं उसको देखकर आप कहेंगे अरे भाई साहब मुंबई का डोमिनेशन है, 35 में से 24 मुकाबले मुंबई के पास। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स के पास क्या पिछले 5 मुकाबले जहां पे कमबैक थोड़ा सा दिखता हुआ नजर आया। दोनों टीमों के लिए मुकाबला इंटरेस्टिंग है क्योंकि आईपीएल की शुरुआत दोनों टीमें जीतकर करना चाहती है। मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर, जिसका मतलब है रन्स 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 और खूब सारे रन्स। रेड सॉइल वाली पिच यदि हुई तो बल्लेबाजों की फिर बल्ले बल्ले होना तय, क्योंकि रेड सॉइल वाली पिच क्या करती है, अतिरिक्त बाउंस देती है। सफिशिएंट बाउंस बल्लेबाजों को मिलता है, और जब गेंद बाउंस होकर बैट पर आती है तो बल्लेबाजी करने में मजा आ जाता है यार। यानी बहुत सारे रन इस पिच पर बनते हुए आप देखेंगे। इस ग्राउंड का इतिहास ही कुछ ऐसा है। फ्लैट सरफेस और फ्रेश पिच दोनों टीमों को मिलने वाली है, यानी ये मुकाबला हाई स्कोरिंग बनना लगभग तय है दोस्तों। शॉर्ट बाउंड्रीज है, 4 और 6 में बल्लेबाज आसानी से डील करते हुए नजर आएंगे, और जो पावर प्ले है वो सबसे मजेदार घटने वाला है क्योंकि पावर प्ले में खूब सारे रन इस मैदान पर बनने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मुंबई टीम और उनकी स्ट्रेंथ। जिनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या निकल कर आती है यार, ये टीम बैटिंग पावर हाउस वाली टीम है। बहुत सारे बल्लेबाज यहाँ पर है और स्टारों से सजी धजी ये टीम है। रोहित शर्मा है, क्विंटन डिकॉक है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शर्फन रदरफोर्ड। बड़े नाम वाली टीम ये नजर आती है जहां पे एक्सपीरियंस और एक्सप्लोसिवनेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन नजर आता है। ये टीम शुरुआत में रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक के सहारे पावर प्ले में डोमिनेट कर सकती है। ऑपोजिशन को चौक करना ये टीम जानती है बैटिंग के दम पर। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसा बल्लेबाज जो समझता है कि गेम को कैसा चलाना है, और ये दोनों बल्लेबाज इस तरह की बैटिंग करते हुए भी नजर आएंगे। इस पूरी बल्लेबाजी में सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि यहाँ पे कॉलअप्स की कम संभावना है, पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि सबके सब फॉर्म वाले खिलाड़ी हैं, सबके सब बेहतरीन लग रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि 1 या 2 बल्लेबाज तो कभी ना कभी तो टीम को संभाल ही लेगा, क्योंकि ये सारे बल्लेबाज एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी करते हैं जो बताता है कि टफ सिचुएशंस से मैच को कैसे निकाला जाता है और अपनी तरफ रुख कैसे मोड़ा जाता है। यानी ये बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, और एज कंपेयर टू सारी फ्रेंचाइजीज मुंबई की बैटिंग यूनिट वन ऑफ बेस्ट बैटिंग यूनिट है। और इस सीजन भी ये अपनी बैटिंग ऑर्डर के दम पर बहुत कुछ कमाल धमाल लाजवाब कर सकती है। सबसे बड़ी बात इस बैटिंग ऑर्डर में क्या निकल कर आती है, ये बैटिंग ऑर्डर हमेशा कंसिस्टेंटली 180 प्लस का स्कोर तो बना ही रही है, और कई बार तो 200 प्लस का स्कोर भी बना देती है। मुंबई के साथ एक अच्छी बात और क्या निकल कर आई कि जब भी टीम ने 200 से प्लस का स्कोर किया, गेंदबाजों ने उसको डिफेंड हमेशा किया। पिछला साल सिर्फ एक मुकाबला यानी 19 में से 18 बार मुंबई ने 200 प्लस बनाकर उस स्कोर को डिफेंड किया। यानी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी कमाल की। और इसी पर हम बात करते हैं, जो एलाइट पेस बॉलिंग अटैक है वो मुंबई का लाजवाब है। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या, ये 5 का पंच मुंबई इंडियंस जबरदस्त लगा सकती है। जसप्रीत बुमराह का क्या कहना यार, मास्टर ऑफ ऑल बॉलिंग ऑलराउंडर्स है जिनकी इकोनॉमी लाजवाब है, और अपने दम पर ये अकेले अपने दम पर किसी भी बैटिंग लाइनअप को धराशायी कर सकते हैं। जस्सी के साथ ट्रेंट बोल्ट आएंगे, और ट्रेंट बोल्ट की फितरत है कि स्विंग कराना जानते हैं। नई गेंद से स्विंग और पावर प्ले में गेंदबाजी जहां पे लगातार विकेट भी लेते हैं, ऐसा इतिहास कहता है दोस्तों। ऐसे में ट्रेंट बोल्ट की स्विंग और शुरू में मुंबई को विकेट मिल गए तो फिर शुरू से ही ये मैच पर पकड़ बनाते हुए नजर आएंगे। दीपक चाहर भी शुरुआती फेज में गेंदबाजी करते हैं, और अपने 4 ओवर के कोटे के 3 ओवर तो ये पावर प्ले में डाल देते हैं। एडिशनल स्विंग गेंदबाज मुंबई इंडियंस के पास है। मुंबई इंडियंस के पास इस सीजन एक और जबरदस्त गेंदबाज आया, शार्दुल ठाकुर, जिनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है, और इनके आने से ये पेस अटैक और ज्यादा मजबूत हो गया, एनहेंस हो गया। मुंबई इंडियंस के पेस अटैक से डरना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा पेस अटैक है जो डेंजरस है, बैलेंस है, और किसी भी बैटिंग लाइनअप को धराशायी करने के लिए काफी नजर आता है।
मुंबई की ऑलराउंडिंग वाली जो यूनिट है वहां पर भी आप इन्हें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जरूर देंगे, क्योंकि मुंबई के पास इस ऑलराउंडिंग यूनिट में ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। जहां पे हार्दिक पांड्या, जिनकी स्ट्राइक रेट 17 से 20 ओवर वाले फेज में 172 की है। विल जैक्स बहुत एग्रेसिव बल्लेबाज हैं, इनफॉर्म लग रहे हैं यार। T20 वर्ल्ड कप में 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इनके खाते में आए। वैसे इस मुकाबले के लिए अवेलेबल हैं या नहीं, ये बड़ी बात है। ऐसे में नमन धीर जैसा ऑप्शन इनके पास है, शरफन रदरफोर्ड जैसे प्लेयर्स इनके पास है जो अच्छे फिनिशिंग टचेस मुंबई को दे सकते हैं। यानी लास्ट ओवर में एक्सीलरेट करके रन रेट को बढ़ाना है और रन गति को तेज करके बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाना है, तो ये पावर हिटिंग फिनिशर वाले बल्लेबाज आसानी से मुंबई इंडियंस के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई की वीकनेसेस है जिस पर गौर करना जरूरी है, और इस वीकनेस में सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आता है पिछले 13 साल का इतिहास, जहां पे मुंबई को हमेशा अपने आईपीएल के पहले मुकाबले में हार मिली है। 2012 में आखिरी बार मुंबई ने आईपीएल का अपना पहला मुकाबला जीता। 2013 से लेकर अब तक ये लगातार हार रहे हैं। कंसिस्टेंटली पहले मुकाबले में इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। अब ये बात क्या बताती है? ये बताती है कि मुंबई हर टूर्नामेंट को बहुत स्लो स्टार्ट करती है और मुंबई स्लो स्टार्टर का टैग अपने ऊपर लगा चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हर बार हुआ वो इस बार भी होगा। चांसेस है कि मुंबई इस बार मुकाबला जीत जाए। सेकंड वीक पॉइंट मुझे क्या लगता है? हार्दिक एज अ कैप्टन। नो डाउट प्लेयर बहुत अच्छा है, ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, इंसान भी बहुत बेहतर है, लेकिन प्रेशर सिचुएशंस में हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी थोड़ी सी डगमग करती हुई नजर आती है। मुंबई इंडियंस एक बड़ी फ्रेंचाइजी है, बड़ी फ्रेंचाइजी का कप्तान, बहुत सारी बातें इनके दिमाग में होगी। प्रेशर डेफिनेटली हार्दिक पांड्या की कप्तानी में नजर आता है दोस्तों। इमोशनल दिख जाते हैं कई बार फील्ड पर, और इनका फ्रस्ट्रेशन फील्ड पर बहुत बार हमने देखा। बतौर कप्तान ये हमेशा डिपेंड रहते हैं कि कोई इन्हें सपोर्ट करे, इन्हें हमेशा गाइड करे। गुजरात के जब कप्तान थे तो वहां पे आशीष नेहरा थे। यहाँ पर भी सपोर्टिव रोल निभाने वाले खिलाड़ी जरूर है, लेकिन रोहित शर्मा ज्यादातर डगआउट में बैठे हुए नजर आते हैं। ऑन फील्ड वो फील्डिंग करते हुए दिखते नहीं है, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में जो गेम को चलाना होता है, यूनिट को दिखाना होता है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, लेकिन दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हमेशा बाहर से अतिरिक्त सपोर्ट चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं मिलता तो फिर इनकी कप्तानी सवालों के घेरे में होती है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात कि विल जैक्स और बुमराह ने यदि पहला मुकाबला नहीं खेला तो फिर मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ को एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, और कोलकाता नाइट राइडर्स से ऑन पेपर्स ये बहुत पीछे हो जाएंगे। डिपेंडेंसी ऑन कोर मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी दिक्कत रही है, और बैटिंग में जो डिपेंडेंसी है वो रोहित शर्मा पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव पर रिलाई करती है बैटिंग यूनिट, हार्दिक पांड्या पर रिलाई करती है। तिलक वर्मा नंबर 3 पर कंसिस्टेंटली खेल पाएंगे क्या? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप पे तो रनर बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, अच्छी स्ट्राइक रेट थी नहीं, नंबर 5 पर आए तो रन बनाए। ऐसे में बैटिंग को और 2-3 खिलाड़ियों पर डिपेंडेंट नजर आती है। गेंदबाजी में सबसे बड़ी निर्भरता जसप्रीत बुमराह पर, और ये निर्भरता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जसप्रीत बुमराह के आंकड़े और अदर गेंदबाज के आंकड़े आप उठाकर देखें, एक बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी अंडर 6.5 है, बाकी सभी गेंदबाजों की इकोनॉमी लगभग 10 के बराबर है, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है, और ये बताती है कि मुंबई की गेंदबाजी यूनिट डेथ ओवर्स में कितनी ज्यादा खर्चीली और एक्सपेंसिव साबित हुई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोलकाता नाइट राइडर्स और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में 3 बड़े नाम, जिसमें फिन एलन, अजिंक्य रहाणे, कैमरून ग्रीन, और तीनों बड़े नाम इसलिए क्योंकि एक्सपीरियंस और यंग गन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अजिंक्य रहाणे एक्सपीरियंस लाते हैं, फिन एलन के पास T20 की जबरदस्त बैटिंग एबिलिटी है, और कैमरून ग्रीन तो ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करना जानते हैं दोस्तों। और इन तीनों बल्लेबाजों को मुंबई के टॉप ऑर्डर से कंपेयर करें तो ये बैटिंग यूनिट ज्यादा सॉलिड है, इनकी स्ट्राइक रेट बेटर है, और इनफॉर्म तीनों के तीनों लग रहे हैं दोस्तों। कंपैरिजन में इस टॉप ऑर्डर में कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई से आगे निकलता हुआ नजर आता है। कोलकाता के पास बहुत अच्छा स्पिन ऑप्शन नजर आता है दोस्तों, और इस ऑप्शन में हम 2 बड़े नाम देखें तो वो लाजवाब है, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, जिनकी इकोनॉमी अंडर 7 है। T20 के इस एरा में और 2026 वाली T20 गेम में किसी गेंदबाज का इकोनॉमी 7 से कम है तो ये बताने के लिए काफी है कि टीम के 8 ओवर बहुत सुरक्षित है, और बाकी 12 ओवरों में विपक्षी टीम को ज्यादा मेहनत करनी होगी। यानी ये टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नजर आती है। ये गेम को कंट्रोल करना जानते हैं, रन फ्लो को रोकते हुए रखेंगे। कंसोलिडेटेड जो 7 से 15 ओवर का फेज है वहां पे ये सामने वाले बल्लेबाजों को ज्यादा छूट देने वाले नहीं है। यानी 8 ओवर तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। इन दोनों गेंदबाजों के साथ जो मुंबई के बल्लेबाजों का मैचअप है वो कोलकाता के फेवर की कहानी कहता है। सुनील नारायण के सामने जब रोहित शर्मा आएंगे तो ये मैचअप बहुत लाजवाब बनेगा, क्योंकि सुनील नारायण ने रोहित शर्मा को 8 बार
आउट किया है। ऐसे में सूर्य कुमार यादव के सामने जबरदस्त राइवलरी होने वाली है। वरुण चक्रवर्ती आएंगे तो परीक्षाएं लेंगे क्विंटन डिकॉक की, सूर्य कुमार यादव की और हार्दिक पांड्या की। ऐसे में स्पिन बना मुंबई की बैटिंग यूनिट। ये जबरदस्त मैच अपने आप में ही बन गया दोस्तों। टीम के फिनिशर्स में हम रिंकू सिंह को देख रहे हैं, रमनदीप को देख रहे हैं, रोमन पॉवेल को देख रहे हैं। यानी आर का ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है। ऐसे में रिंकू सिंह को एक अपॉर्चुनिटी बड़ी मिलने वाली है। नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे, ज्यादा गेंदें मिलेगी तो रिंकू सिंह इस सीजन ज्यादा रन बनाएंगे और इनके पास अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाने की एबिलिटी है। रमनदीप सिंह को भी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। ऐसे में रोमन पॉवेल और यदि वो प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स का ये जो डेडली फिनिशिंग कॉम्बिनेशन है वो सामने वाली गेंदबाजी यूनिट को तबाह करने के लिए काफी है। लेकिन कोलकाता की वीकनेसेस है जो शायद स्ट्रेंथ से बड़ी है और इस वीकनेस में सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आता है तेज गेंदबाजी यूनिट जो इनकी पेशानी पर परेशानी ला चुका है। शॉर्टेज ऑफ तेज गेंदबाज है। वैसे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही मुस्तफिजुर रहमान और मतीशा पतिराने की अनअवेलेबिलिटी थी। मुस्तफिजुर रहमान को तो चलो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बाहर होना पड़ा, लेकिन एनओसी नहीं मिल रही मतीशा पतिराना को। ऐसे में दो तेज गेंदबाज टूर्नामेंट के इस मुकाबले में तो नहीं खेलने वाले। ओवरसीज गेंदबाजों के साथ साथ इंडियन गेंदबाजों की इंजरी कोलकाता नाइट राइडर्स की लिए बड़ी। ऐसे में आकाशदीप रूल्ड आउट हो गए, हर्षित राणा टीम के साथ नहीं है। कुल मिला के तेज गेंदबाजी यूनिट कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर रही है। टीम के पास ब्लेसिंग मुजरबानी है, लेकिन अभी तक इन्होंने आईपीएल का डेब्यू भी नहीं किया। इनएक्सपीरियंस है। इतने बड़े मंच पर कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे, ये सवाल इनके साथ है। और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत सारे सवाल, क्योंकि तेज गेंदबाजी यूनिट सवालों के घेरे में है। कार्तिक त्यागी खेलेंगे, उमरान मलिक खेलेंगे, वैभव अरोड़ा के साथ कौन सा दूसरा इंडियन तेज गेंदबाज होगा, इसको लेकर भी सवाल लगातार दोस्तों बने हुए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेइंग 11 कोलकाता नाइट राइडर्स कैसे बिठाएगी, यहाँ पर बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। कोलकाता की वीकनेस में सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि इनके पास जो मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स वाले बल्लेबाजों के नाम है, मुंबई के कंपैरिजन में थोड़ी सी कमजोरी यहाँ नजर आती है। अंकुश रघुवंशी बड़ा नाम है, मैं यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंपैरिजन करें मुंबई के मिडिल ऑर्डर से तो कोलकाता का मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर है। रिंकू सिंह, रोमन पॉवेल, रमनदीप नाम बड़े हैं, बट हम दूसरी तरफ जब मुंबई इंडियंस का ये बैटिंग क्रम देखते हैं तो वहां पे थोड़ी सी कमजोरी कोलकाता के पक्ष की दिखती है। ना कोलकाता की प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं। और प्लेइंग 11 में हमें लगता है फिन एलन और अजिंक्य रहाणे को ओपन करना चाहिए और टीम इसी कॉम्बिनेशन के साथ जा सकती है। नंबर 3 पर कैमरून ग्रीन आएंगे और ये तीनों तबाही मचाने के लिए काफी हैं। अंकुश रघुवंशी आएंगे नंबर 4 पर। क्या वो विकेट कीपिंग करते हुए आपको दिखेंगे? मुझे नहीं लगता। विकेट कीपिंग फिन एलन ही करेंगे। 5 पे रिंकू सिंह दिख रहे हैं। 5 पे आएंगे, बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा मौका और जिम्मेदारी भी रिंकू सिंह पर बड़ी होने वाली है। 6 पे रमनदीप सिंह को देख रहा हूं मैं, सुनील नारायण फिर देख रहा हूं, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक या कार्तिक त्यागी। मुझे लगता है कार्तिक त्यागी को खिला लेना चाहिए। वैसे उमरान मलिक के पास पेस है दोस्तों। ब्लेसिंग मुजरबानी और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए दिख सकते हैं। नौ मुंबई की प्लेइंग 11 में क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा ये ओपन करेंगे और एक्सपीरियंस दोनों बल्लेबाजों के पास भरपूर है। नंबर 3 पर तिलक वर्मा, 4 पर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव, फिर हार्दिक पांड्या को मैं देख रहा हूं। शरफन रदरफोर्ड खेलेंगे नंबर 6 पे और इन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी टीम की पारी को फिनिश करने की। विल जैक्स अवेलेबल नहीं हुए तो खेलेंगे। नमन धीर को मैं यहाँ देख रहा हूं, कॉर्बिन बॉश। और इस मुकाबले के लिए जो वानखेड़े की पिच है तो मुंबई की टीम कॉर्बिन बॉश के साथ जाएगी। शार्दुल ठाकुर एक अतिरिक्त गेंदबाज के साथ साथ बैटिंग में भी बहुत अच्छे सर्विसेज ये देना जानते हैं। शार्दुल ठाकुर ये भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, स्विंग कराना जानते हैं दोस्तों। और ऐसे में एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवेलेबिलिटी हुई तो फिर जसप्रीत बुमराह इस गेंदबाजी यूनिट को लीड करते हुए नजर आएंगे। अब सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि इस मुकाबले के जो की प्लेयर्स हैं वो कौन है। दोस्तों मुझे लगता है कि केकेआर की तरफ से ब्लेसिंग मुजरबानी की प्लेयर्स बन सकते हैं और अच्छी गेंदबाजियां करते हुए नजर आ सकते हैं। कैमरून ग्रीन तो है ही, और तो और अजिंक्य रहाणे भी बड़ा रोल निभाते हुए दिख सकते हैं। फिनालेन पर भी सबकी निगाहें होगी। मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा पर सबकी निगाहें रहने वाली है। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अगर विल जैक्स खेलते तो विल जैक्स, जसप्रीत बुमराह एमआई के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं दोस्तों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वो वाला सेगमेंट जिसका रहता है आपको इंतजार। इस मुकाबले की करते हैं प्रेडिक्शन। कौन जीतेगा ये मैच, मुंबई या कोलकाता? क्या मुंबई इतिहास को करेगी रिपीट या फिर डिफीट करके इस बार पहले ही मुकाबले को करेगी अपने नाम? दोस्तों मुझे लगता है कि इस मुकाबले को कोलकाता नाइट राइडर्स जीत सकती है। आपको क्या लगता है और आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हम कर रहे हैं आपका इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।